हेलो एवरीवन, आज फिर से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम कैसे बताते हो आप इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में टाइम देखना तो मेरी समझ से काफ़ी लोगों को आता होगा, बट इंग्लिश में उसी टाइम को कैसे बताओगे या कैसे समझाओगे, और हम क्या यूज़ करते हैं, AM यूज़ करते हैं कि PM यूज़ करते हैं, और 12 आवर्स फॉर्मेट और 24 आवर्स फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पास घड़ी है, राइट। घड़ी को रेवोल्यूशन और रोटेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करके साइंटिस्ट ने हमें 24 घंटे एक दिन में दिए हैं। ठीक, अब उस 24 घंटे में हम घड़ी को ऐसे बनाते हैं कि वो 24 घंटे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकें, 12-12 घंटे के। ठीक है, तो एक दिन में घड़ी जो है 2 राउंड लेती है, पूरे 12-12 घंटे के 2 राउंड लेती है, तो 24 आवर्स यानी एक दिन कंप्लीट होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये घड़ी है, इसमें 12 से 1, 2 ऐसे करके ये 12 नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी 12 आवर एक राउंड में कंप्लीट होंगे। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होगी कि AM और PM हम यूज़ करते हैं। इनकी फुल फॉर्म्स जाननी है तो जान लो, एंटे मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। इससे ज़्यादा इसका भी कोई लेना देना नहीं है AM और PM का। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं हो तब तक आप इसको ज़्यादा डेप्थ में ना ही जानो तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 12 आवर फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है, हम 12-12 घंटे में जो सुबह के 12 घंटे हैं, सुबह के 12 घंटे से मेरा मतलब है रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक, रात के 12 यानी मिडनाइट 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम है, जब भी हम उस टाइम को मेंशन करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे तो हम AM का यूज़ करेंगे। और सुबह यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर नून, 12 नून से लेकर रात के फिर से 12 बजे तक हम PM यूज़ करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर करेक्ट 12 बजे हो और दोपहर हो रही हो, ठीक है, करेक्ट 12 बजे हो 12 और दोपहर है नून, तो आप इसमें PM लगाओगे कि AM? तो 12 जो होगा वो PM में काउंट होगा दोपहर के, राइट। 11:59 जो होगा अगर, तो AM आप बोलोगे उसको। सुबह के अगर 11:59 हो रहे हैं तो वो AM होंगे। जैसे ही 12 बजेगा 12 के आगे PM लगाओगे। ठीक है, इसी तरह रात को भी अगर मैं 11:59 बोल रही हूँ टाइम रात का, तो वो आपका अभी तक PM है। लेकिन जैसे ही 12 बज गए, ठीक है, रात के मिडनाइट 12 बज गए, तो ये AM में काउंट होगा, AM लगाएंगे हम इसके पीछे। ठीक है, अब आता है 24 आवर्स फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट क्या होता है? आपने इस फॉर्मेट को रेलवे स्टेशंस पे और एयरपोर्ट्स पे बहुत लिखा हुआ देखा होगा। टाइम हमेशा जो है, जैसे 18 बजा है या 20 हुआ है, इस तरह से 21:15 ऐसे करके लिखा होता है। तो वो क्या है? वो 24 आवर्स फॉर्मेट है। इसमें AM PM कहीं पे भी नहीं आता है, ध्यान रखना। इसमें हम कैसे टाइम को काउंट करते हैं? हम शुरू करते हैं मिडनाइट के 12 बजे से, यानी आधी रात में जो 12 बजे हैं वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे ही 1 बजेगा तो हमारा 1 ही होगा, हम उसको 1 बोलेंगे। 2 बजा, 2 ही है। आगे बढ़ते बढ़ते वापस 12 बजेंगे, यानी ये बज गए दोपहर के 12। ठीक है, जब दोपहर के 12 हो गए, उसके बाद जब 1 बजेगा, दोपहर में जब 1 बजेगा तो वो 1 नहीं होगा, उसको 24 आवर्स फॉर्मेट में हम बोलेंगे 13। तो ये 1 की जगह आ जाएगा 13, 2 की जगह 14, 3 की जगह 15, 4 बजेंगे 16, 17, ऐसे ये 6 बजे तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 होते ही वो 0 हो जाएगा। 24 नंबर लिखा नहीं आएगा, 23:59 पर लास्ट टाइम होगा। उसके बाद जैसे ही 1 मिनट और होगा तो वो 0 0 ऐसे ऐसे करके दिखाएगा। ठीक है, फिर से दोबारा काउंटिंग 1 से शुरू हो जाएगी। ये होता है 24 आवर्स फॉर्मेट। मॉर्निंग के अगर 6 बजे हैं, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, सुबह के अगर 6 बजे हैं तो आप लिखोगे 6, यहाँ पे AM नहीं लिखना। ठीक है, 24 आवर्स फॉर्मेट है, 6 आवर्स, राइट। इवनिंग में वही 6 बजे हैं, 6 ही बज रहे हैं घड़ी में, लेकिन शाम हो रही है, तो अब वो शाम के जो 6 होंगे वो 18 नंबर हो जाएगा, 18 आवर्स। AM PM नहीं आएगा, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये तो था 12 आवर्स और 24 आवर्स का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं टाइम अगर हम देख रहे हैं घड़ी में तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यानी टाइम कितना हुआ है वो कैसे बताओगे। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझनी है। एक तो करेक्ट जब कोई नंबर बजा होता है, यानी कि जैसे करेक्ट 6 बजा है, करेक्ट 3 बजा है, करेक्ट 9 बजा है,
तो उस केस में तो हम 12 o'clock, 3 o'clock ऐसे, या 6 o'clock, सॉरी, ऐसे बोलेंगे डायरेक्ट, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 6:30 हुआ है, ठीक है, 6:30 होता है, यहाँ पे मैं टाइम ले रही हूँ 6:30, AM PM को मैं समझा चुकी हूँ, मैं वापस ये नहीं बताऊँगी बार बार कि AM हो रहा है कि PM हो रहा है। मान लो 6:30 हुआ है। अब ये 30 जो है आप दो तरह से बोल सकते हो। एक वर्ड आपको समझना है पास्ट, एक समझना है टू। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है, ठीक है, जा चुका है, और एक होता है टू यानी कि आने वाला है, टूवर्ड्स यानी आगे की तरफ है, ठीक है। ये फ्यूचर को इशारा करता है और ये पास्ट को इशारा करता है। अब 6:30 हुआ है तो मैं बोलूँगी 6 पास्ट यानी बीत चुके हैं, 6 बजकर बीत चुके हैं कितने, 30 मिनट्स। तो मैं 6:30 को बोलूँगी 6 past 30, मिनट्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, 6 past 30, राइट। इसी 6:30 को मैं ये भी बोल सकती हूँ 2 मतलब आगे, तो आगे क्या होने वाला है, 7 बजने वाला है, कितनी देर में, 30 मिनट्स में। 6:30 का मतलब 30 मिनट्स बाद 7 हो जाएगा, तो 30 अभी बचे हैं 2 7, 30 मिनट्स हैं क्या होने में, 7 बजने में, तो 30 मिनट्स to 7, ये भी आप बोल सकते हो। तो या तो आप बोलो 6 past 30 यानी 6:30 हो चुके हैं, या 30 मिनट्स to 7 यानी 30 अभी मिनट्स हैं बचे हुए 7 बजने में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से देखो, मान लो हुआ है अब 11:30, ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगी 11 past 30, एक तरीका। दूसरा, यहाँ पे 12 बजने में कितने मिनट है, 30 मिनट, तो मैं बोलूँगी 30 to 12, राइट, 30 मिनट्स to 12 या 30 to 12, राइट। अब समझते हैं 6:15 हुए हैं, राइट, तो ये फिर बहुत आसान है, अब आपको समझ आ ही जाएगा। आप बोलोगे 15 मिनट्स हो चुके हैं 6 बजकर, तो 15 past 6, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ, इस 6:15 को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, 2 लगा के अगर मुझे बोलना है तो, कि 7 बजने में कितना मिनट है, 6:15 का मतलब है 7 बजने में 45 मिनट्स है। पूरा एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 15 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट्स है 7 बजने में, तो 45 to 7 ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कम यूज़ किया जाता है बट ये भी ठीक है, 45 मिनट्स to 7, राइट। 15 past 6, 45 to 7। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब बजा है 3:18, बहुत इजी है, समझ आ ही गया होगा। 3:18 हुए हैं, तो आप लिखोगे 18 past 3, राइट। इसी तरह 3:18 को आप ये भी बोल सकते हो। आप पहले देखो कि कितने मिनट बचे हुए हैं 4 बजने में, तो 42 मिनट्स बचे हैं 4 बजने में। अब इतनी कैलकुलेशन करोगे इससे अच्छा ऐसे पढ़ो, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। तो 42 बचे हैं, तो 42 to 4, तो 42 मिनट्स to 4, 4 बजने में 42 मिनट्स हैं, राइट। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, इस 30 मिनट्स को हम आधा घंटा भी कहते हैं, ठीक है, हाफ भी बोलते हैं। 30 मिनट्स मतलब पूरे 1 घंटे का आधा है, तो हम इस 30 मिनट को रिप्लेस कर सकते हैं हाफ से भी, यानी 6 past हाफ to 7, राइट, ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसे ही 15 मिनट्स आपका क्वार्टर होता है, क्वार्टर, ठीक है, पौना जिसको हम बोलते हैं। तो 6:15 हुए हैं, तो आप बोल सकते हो क्वार्टर, इस 15 को रिप्लेस करो क्वार्टर से, क्वार्टर past 6, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट, तो क्वार्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 15 मिनट्स को, आप बोलो क्वार्टर past 6, यानी सबको पता चलेगा 15 मिनट हो चुके हैं, पास्ट मीन्स हो चुके हैं, 6 बजे हुए, राइट। इसी तरह अगर मुझे ये बोलना है, राइट, सेम वही चीज़, ये 45 मिनट्स है, तो ये क्या होता है, फिर से 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ये 6:15 है, इसको मान लेते हैं कि ये हुआ है 6:45, राइट। 7 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं, राइट। तो 15 मिनट क्या को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्वार्टर से, तो मैं बोलूँगी क्वार्टर, पहले लगाऊंगी 15 मिनट की जगह क्वार्टर to 7, यानी क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स हैं 7 बजने में, 7 बजने में, राइट। अब मान लेते हैं कि 11:59 हो रहे हैं, ठीक है, कोई आपसे टाइम पूछता है, तो आप बोलोगे 1 मिनट
टू 12, 12 बजने में 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट रहता है 12 बजने में, तो 1 मिनट टू 12, राइट। इसी तरह कोई आपसे बोलता है 1:52, ठीक है, 1:52 मिनट्स हो रहे हैं, आपसे कोई पूछता है टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कितने, देखो अगला जो टाइम होगा वो 2 बजेगा, राइट। कितने मिनट बाद बजेगा, 60 मिनट्स तो पूरे 1 घंटे में होते हैं, 8 मिनट के बाद 2 बज जाएंगे, तो आप बोलोगे 8 मिनट्स टू 2। जो आने वाला है उसके लिए 2 लगाओ, जो बीत चुका है उसके लिए पास्ट लगाओ। आई होप आपको मेरा टाइम का जो लेसन है वो समझ आया होगा। प्लीज़ ये ट्राई कीजिए। मैंने 3 घड़ियाँ बनाई हैं, इनके एग्जाम्पल्स इनके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कौन सही टाइम बता पाता है। इंग्लिश में लिखना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।